नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का झारखंड में कनेक्शन मिला है। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों का झारखंड कनेक्शन सामने आया। यह कनेक्शन झारखंड के कुख्यात अपराधी अमन साहू के साथ है और इस बात का खुलासा एनआईए ने किया है। विभिन्न मामलों की जांच कर रही एनआईए ने पाया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अमन साहू के साथ संपर्क बढ़ गया है और वह यहां अमन के साथ मिलकर गैंग भी चला रहा। हालांकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कुख्यात अपराधी अमन साहू दोनों जेल में बंद है। इसके बाद भी एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया। एनआईए इसकी जांच कर रही है। बड़ी खबर, राज्य में कांग्रेस का युवा चेहरे पर दाव, सुबोध कांत सहाय की बेटी को मौका। गोड्डा में निशिकांत दुबे को टक्कर देंगे प्रदीप यादव, कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस ने युवा चेहरे पर दाव लगा दिया है। पार्टी ने सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय पर भरोसा जताया। वहीं गोड्डा में घोषित प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह की जगह अब वहां से प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया। बता दें कि गोड्डा सीट पर लगातार दीपिका पांडे सिंह का उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और इन दो उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही पहले पार्टी में कई दौर की बैठक हुई थी। रांची से सुबोध कांत सहाय के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय पर भरोसा जताकर पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी इस चुनाव में नए लोगों को मौका दे रही है। अगली खबर, दलमा में राज्य का पहला 3D म्यूजियम बनेगा। पर्यटक करीब से जंगल एवं जानवरों को देख पाएंगे। गुजरात के इंजीनियर माह के अंत तक करेंगे निर्माण। बता दें कि दलमा अभ्यारण्य जमशेदपुर के जंगल और जानवरों को पर्यटक 3D टेक्निक से देख पाएंगे। मकुला कोचा में वन विभाग इको टूरिज्म योजना के तहत 3D म्यूजियम का निर्माण करवा रहे और इसके लिए मुंबई से मशीनें मंगाई गई है। गुजरात के अहमदाबाद के इंजीनियर माह के अंत तक म्यूजियम का निर्माण पूरा करेंगे और जून में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। म्यूजियम में प्रवेश के लिए शुल्क भी लगेगा और निर्माण पूरा होने के बाद विभाग इसका शुल्क निर्धारित करेगा। यह झारखंड के किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पहला 3D म्यूजियम होगा। अगली खबर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक में बीजेपी को मजबूत करने का निर्णय। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की एक संयुक्त बैठक भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह देव की अध्यक्षता में संपन्न की गई और इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने निर्णय किया कि सिंहभूम लोकसभा संसदीय सीट से एनडीए की भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को भारी मतों से जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। और बैठक में शामिल नेताओं ने यह निर्णय किया कि पार्टी प्रत्याशी के लिए संयुक्त प्रचार अभियान चलाया जाएगा और जन समर्थन मांगा जाएगा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्षी गठबंधन इंडिया की रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली में गठबंधन के कई बड़े नेताओं का जुटान किया गया और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निर्दोष बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हेमंत सोरेन ने कोई गलती नहीं की थी, उन पर विपक्षी गठबंधन से दोस्ती तोड़ने का दबाव था। पीएम मोदी के चेलों ने उन्हें चेताया था कि अगर गठबंधन से दोस्ती करोगे तो जेल जाना होगा, लेकिन हेमंत तो हिम्मत वाले हैं। ये भी कहा कि जेल जाऊंगा लेकिन गठबंधन नहीं छोड़ूंगा। जो डरते नहीं वो कभी मरते नहीं। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में हिम्मत है तो वह झारखंड सरकार के पिछले 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दे, लोगों को बताते कि पिछले 5 साल में उन्होंने झारखंड के लिए किया क्या है। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि हर साल 5 लाख नौकरियां नहीं देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, इस वादे का क्या हो गया। प्रेस वार्ता में पासवान ने कहा कि घोटाला पकड़ में आने पर कोर्ट के आदेश पर ही हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया गया है। एक ने आदिवासियों की जमीन लूटी है तो दूसरे ने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया है। संविधान की दुहाई देने वाली ये दोनों पार्टियां न्यायपालिका का अपमान करती है और संविधान में ही न्यायपालिका जो है निर्धारित सभी चीजें करती है। तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पर लालू प्रसाद ने कहा था कि उनकी लाश पर झारखंड बनेगा। झारखंड बनने में उन्होंने कई तरह की परेशानी खड़ी की थी। अगली खबर, धुरवा के प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान न्याय रैली में
इंडी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि भाजपा अगर फिर से सत्ता में आई तो वह वोट देने का अधिकार भी खत्म कर देगी। वो 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे ताकि संविधान बदल पाए। रैली में गठबंधन के सभी नेता प्रधानमंत्री मोदी पर आक्रामक रहे और ये भी कहा कि देश बहुत तानाशाही झेल चुका है, अब हटाने का समय आ गया, इस बार नहीं चूकना है। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को विदा करना होगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि आज विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा, हम अपना हक मांगते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है। अगली पर ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल या फिर ऑनलाइन मोड पर कोर्स शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूवल नहीं लेना होगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके तहत अब विश्वविद्यालय को कुछ कोर्सेज को ओडीएल या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम की पेशकश के लिए एआईसीटीई की बिना मंजूरी के भी शुरू करने की अनुमति रहेगी। और खास बात यह है कि नए नियम केंद्रीय एवं प्रदेश के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी लागू होंगे। अगली खबर, उलगुलान के बाद अब झारखंड में चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। अमित शाह भी देंगे साथ, इस दिन से शुरू होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत झारखंड में रांची से कर सकते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की उलगुलान रैली के बाद प्रदेश भाजपा ने पीएम मोदी की रैली की संभावनाओं पर काम प्रारंभ कर दिया है और प्रधानमंत्री की संभावित रैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के भ्रष्टाचार और सनातन के विरोध जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। उलगुलान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे नेताओं के आने के बाद भाजपा कार्यकर्ता भी जवाबी कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे और भाजपा ने 3 लोकसभा सीट का एक क्लस्टर बनाया है। प्रधानमंत्री या किसी दूसरे बड़े नेता के कार्यक्रम में रांची, खूंटी और लोहरदगा क्षेत्र से भी लोगों को लाया जाएगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए अभी तिथि की घोषणा नहीं की गई है। अगली खबर, रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडी गठबंधन ने उलगुलान रैली निकाली और उधर भाजपा ने इस रैली के विरोध में ट्विटर पर भ्रष्टाचारी जुटान हैशटैग अभियान चलाया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडी अलायंस की आपसी सिर फुटअव्वल सतह पर आ गई है। बाबूलाल ने कहा कि उलगुलान विद्रोह मूल निवासी के संसाधनों, उनकी जमीनों और उनके अधिकारों को जमींदारों और साहूकारों द्वारा छीने जाने के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था और आज इंडी गठबंधन उन्हीं साहूकारों और जमींदारों की तरह आदिवासी समाज की जमीनों को हड़प करके उलगुलान जैसे शब्दों का उपयोग करके इसका राजनीतिकरण करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है। अगली बार झालसा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में झारखंड हाई कोर्ट के कई जस्टिस हुए शामिल। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में झारखंड के एलएडीसी का प्रथम राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया और इस अवसर पर झालसा ने पहल करते हुए वृद्धाश्रम के कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 6 सप्ताह लंबा अभियान और झारखंड की जेलों में बंद गर्भवती महिला कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने की कार्य योजना का शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन ने कहा कि एलएडीसी पर पहली राज्य स्तरीय बैठक का हिस्सा बनना बहुत अच्छा है। अगली खबर, गंगा प्रदूषण पर रिपोर्ट को लेकर झारखंड के 4 डीएम पर जुर्माना, कई राज्य में रिक्ति पर भी मांगा जवाब। गंगा में प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी गंभीर है और इसी क्रम में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने का मामला उठाते हुए कई राज्य से इसको लेकर जानकारी मांगी है। निर्देश के बावजूद गंगा में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में अधूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए एनजीटी ने झारखंड के 4 जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की और अभिकरण ने लापरवाह जिलाधिकारी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में रोहतास की महिला राजधानी में ट्रक पैडलर को सप्लाई करती है ब्राउन शुगर। बता दें कि 26 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजे गए पिंटू शाह ने रोहतास और राजधानी में सक्रिय ब्राउन शुगर पैडलर के बारे में कई खुलासे किए और पिंटू खुद रोहतास के लाहुआरा का रहने वाला है। उसने बताया कि रोहतास के जनी बाजार मोची टोला में एक महिला रहती है और इस महिला को राजधानी की अधिकतर ब्राउन शुगर पैडलर भाभी बोलते हैं। महिला ब्राउन शुगर का निर्माण और बिक्री खुद करती है। वो सस्ते दाम पर ब्राउन शुगर उपलब्ध करवाती है और इसलिए कई लोग उससे ही संपर्क करके ब्राउन शुगर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में बेचने के लिए आते हैं। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में पत्नियां निभा रही विपक्षी खेमों में बड़ा रोल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने उनकी पत्नियों को सुर्खियों में ला दिया है, जो अमूमन राजनीतिक जगत की लाइमलाइट से दूर ही रहती थी। बेशक लोकसभा चुनाव के दौरान अपने जीवन साथी की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन इंडिया अलायंस का महत्वपूर्ण चेहरा बन गई है, जिससे कहीं न कहीं यह भी साफ हो गया है कि अब वह बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है।
बड़ी खबर केसी माई के लाल में दम नहीं जो कि आरक्षण खत्म कर दे। रांची उलगुलान रैली के मंच से तेजस्वी की ललकार। रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित उलगुलान महारैली के मंच से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को खूब ललकारा और उन्होंने कहा कि केंद्र बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। ये भी कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को खत्म कर दे। अगर संविधान को खत्म करने की सोचेंगे तो जनता उनको खत्म कर देगी। तेजस्वी यादव ने भाजपा को बड़का झूठा पार्टी बताया और कहा कि इस बार झारखंड ने मूड बना लिया है। अगली खबर, रांची में कोड वर्ड से बिक रहे ब्राउन शुगर, जींस, माल, चावल की बोरी जैसे शब्दों का होता है इस्तेमाल। राजधानी में सक्रिय ब्राउन शुगर के धंधेबाजों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है और कई ड्रग तस्कर और पेडलर पकड़े भी जा चुके हैं और पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण ड्रग पेडलर अब नशे की सामग्री बेचने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे और वो कोड वर्ड बोलने वालों को ही नशे की पुड़िया देते हैं। ड्रग पेडलर ब्राउन शुगर की पुड़िया के लिए जींस, माल, चावल की बोरी जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पेडलर को पंटर, माल उपलब्ध करवाने वाले को डीलर और माल का सप्लाई करने वालों को सप्लायर कहते हैं। पंटर को डीलर सप्लायर से माल लाकर दे देता है और अधिकतर मामले में पेडलर को सप्लायर की जानकारी भी नहीं होती है। अगली खबर, झारखंड में जानलेवा हो चुकी है लू, खराब मौसम से महिला की मौत। आईएमडी ने बताया कि कब होगी बारिश। झारखंड में चल रही लू अब जानलेवा हो चुकी है। जमशेदपुर में लू से 45 साल की एक महिला की मौत हो गई। धालबुमगढ़ रेलवे स्टेशन की बेंच पर गिरी महिला का 100 आरपीएफ ने बरामद किया है। 100 की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। और इधर राज्य के 12 जिलों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार रिकॉर्ड हो चुका है। 46 डिग्री पारा के साथ बहरागोड़ा सबसे गर्म रहा और जबकि जमशेदपुर में पारा 44 डिग्री रहा है। अगली खबर, झारखंड बोर्ड 12th रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 6 फरवरी से 26 फरवरी तक किया गया था। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में कुल 3,44,000 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था और जिनको अब रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड बोर्ड 12th रिजल्ट 30 अप्रैल 2024 तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेट की जानकारी सामने नहीं आई है। जैक बोर्ड 12th रिजल्ट बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा घोषित किया जाएगा और रिजल्ट जारी होते ही रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट jackresults.com, jackjharkhand.government.in एवं jharkhandresult.nic.in पर एक्टिव किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि शेयर मार्केट में गिरावट पर लग चुका है ब्रेक। सेंसेक्स ने लगाई 400 अंकों की छलांग, रॉकेट बन चुके हैं ये 5 शेयर। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार ने जोरदार शुरुआत की है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 9 बजे से ही 0.61% की उछाल के साथ आगे बढ़ रहा। और बता दें कि एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, L&T और अडानी एंटरप्राइजेस ने भी तेज शुरुआत की है और सेंसेक्स की 30 में से 28 कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिली है। इनमें BPCL समेत 5 शेयर ने जबरदस्त शुरुआत की है। उनमें अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो टेक महिंद्रा शेयर शामिल है।